सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो विषय है, क्या मसीह में रहकर या मसीह में आने के बाद झूठ बोल सकते हैं या झूठ बोला जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं, हमें झूठ नहीं बोलना है। पर हम कोशिश करेंगे कि हम इस झूठ के पाप से बच सकें। और बाइबल इसके लिए हमारे लिए क्या समाधान निकालती है, क्योंकि यदि हम पुराने नियम में देखें, परमेश्वर ने 10 आज्ञा मूसा को दी कि जाकर वो इजरायलियों को बताए। और उन 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा थी कि तू झूठ ना बोलना, और दूसरी आज्ञा थी तू किसी के लिए झूठी साक्षी ना देना। ये 10वीं आज्ञा थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं, झूठ ना बोलना और झूठी साक्षी ना देना, झूठे गवाह ना बनना, परमेश्वर ने मना किया है। और यदि हम नए नियम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कई बार बोला कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह ने कई बार सच सच जोड़ने की शब्द को जोड़ा, और यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। जो इससे ज़्यादा बातें होती है वो पाप को या अपराध कराती है। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। जो इससे बाहर बात है वो झूठ है, झूठ बोली जाती है। यानी कि तुम किसी से कुछ बात करते हो या तो हाँ कर दो या ना कर दो, परंतु झूठ का सहारा ना लो, ये प्रभु ने बोला है। अब कुछ सवाल जो इंसान के हैं, जो इस बात को बोलते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर झूठ बोल सकते हैं, जो सही है संसारिक दृष्टि से, परंतु बाइबल के अनुसार झूठ बोलना पाप है। पहला पॉइंट, क्या कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए झूठ बोल सकता है? जैसा अब्राहम ने और इसहाक ने अपनी पत्नी के विषय में राजा से झूठ बोला कि वो मेरी बहन है। यहाँ पर हम देखते हैं अपने फायदे के लिए, अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला गया। दूसरा पॉइंट, क्या प्रभु की महिमा के लिए हम झूठ बोल सकते हैं? जैसा कि पौलुस कहता है रोमियो उसके 3 अध्याय के 7 पद में लिखा है, यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहरा जाता हूँ। तो हम क्या परमेश्वर की महिमा के लिए झूठ बोल सकते हैं? ये भी सही नहीं है। तीसरा पॉइंट, क्या हम दूसरों की जान बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं? हम देखते हैं नीति वचन 19 अध्याय उसका 5 पद, यहाँ लिखा है, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। यहाँ पे साफ लिखा, जो झूठी साक्षी देता है निर्दोष को और या किसी की जान बचाने के लिए हम झूठी साक्षी देते हैं, तो ये भी गलत है। कई जगह पर देखा जाता है कोर्ट कचहरी में कि झूठे गवाह खरीदे जाते हैं और लोगों को बरी कराया जाता है झूठी गवाही देकर। पैसों का लेन देन से झूठे गवाह खरीदे जाते हैं, झूठ बोला जाता है। ये सब गलत है। इस पाप से हमें बचना है। और इस तरह के पाप को कराने वाला और करने वाला, झूठ बुलवाने वाला और झूठ बोलने वाला निर्दोष नहीं ठहरेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो किसी प्रकार से बचेगा नहीं। इसलिए इस पाप से बचें, क्योंकि बाइबल साफ बोलती कि झूठ का पिता कौन है? शैतान है। इसलिए हमें झूठ बोलने से, झूठी गवाही देने से बचना है। और यदि हम देखें, मसीह समाज में भी बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है। यहाँ तक कि जो खुद को अपने आप को परमेश्वर के जन कहते हैं, चाहे वो विश्वासी है चाहे वो प्रभु का दास है, सब झूठ बोलते हैं। यहाँ तक कि पासवान अगुवे लोग अपनी संस्थाओं में, मिनिस्ट्री में झूठी रिपोर्ट देते हैं, झूठ बोलते हैं। ये सब पाप है, इससे बचें। विश्वासी अपने पासवान से झूठ बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सच इंसान को कड़वा लगता है, झूठ इंसान को मीठा लगता है। झूठी तारीफ करना भी पाप है। आज झूठ बोलना बहुत आसान है लोगों के लिए। घर में बैठे होते हैं और फ़ोन जब आता तो लोग बोलते हैं कि मैं बाहर हूँ घर से। यदि कोई व्यक्ति बाहर है तो ड्यूटी पर, तो कहता कि मैं अभी घर पे हूँ, ड्यूटी पे नहीं मिलूंगा। इस तरह की कई सारी झूठ आजकल लोग आसानी से बोल रहे हैं, परंतु परमेश्वर की नज़र में ये पाप है। जब मैं मसीह में शुरुआती दिनों में था और प्रभु की सेवकाई कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ, तो शुरुआती दिनों में मेरे साथ एक घटना घटी। किसी का फ़ोन आया और मैंने उससे फ़ोन में तुरंत ये बोल दिया मैं तो प्रार्थना में हूँ, और मैं रास्ते में था। अब मैं उसके व्यक्ति के घर में आना नहीं चाहता था। वो अन्य जाति था, वो बुलाना चाहता था कि मिलने के लिए, परंतु मैं तो अब प्रभु में आ गया था। और मैंने तुरंत बोला कि मैं तो प्रार्थना में हूँ और मैं रास्ते में था। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, शांत हो गया, मैंने मुंह से झूठ निकल गया है। और तब मैं एकदम अगुवाई पाया, मैंने जो मुंह से बोला था उसे पूरा किया। और मैं जाकर घर पर जैसे पहुंचा और मैं प्रार्थना में बैठ गया।
और मेरा मुंह से निकली बातों को प्रभु ने सुधार दिया। वो सत्य हो गया कि मैं प्रार्थना में बैठा हूँ, ये प्रार्थना में जा रहा हूँ। आज लोग किसी से मिलना नहीं चाहते हैं या किसी के पास आना नहीं चाहते, तो बीमारी का बहाना लगाते हैं कि मैं बीमार हूँ। ध्यान दीजिएगा, आपने झूठ में बोल दो कि मैं बीमार हूँ या मैं समस्या हूँ, तो वो भविष्य में वो चीज़ें होंगी, क्योंकि आपने झूठ बोला है और वो झूठ में आपने अपने लिए कुछ हानि मांग ली है। इसलिए इस पाप से बचें। चौथा पॉइंट, क्या बाइबल झूठ बोलने की इजाज़त देती है? नहीं, बाइबल में साफ लिखा है, यीशु ने कहा कि तुम्हारी बात हाँ की है और ना की ना हो। पांचवा पॉइंट, क्या बाइबल में झूठ बोलने की सजा लिखी है? हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसका 5 अध्याय, वहाँ पर हनन्याह और सफीरा नाम के 2 व्यक्ति थे, पति पत्नी थे, और इन्होंने कुछ भूमि बेची थी। इन दोनों व्यक्तियों ने एकाकिया एक मन हुए और भूमि की जो बेची गई थी उसमें से कुछ धन रख लिया, छुपा लिया। और 3 पद में प्रेरित बोलते हैं, तब पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि की दाम में से कुछ रख छोड़े? देखिए, यहाँ पर ये व्यक्ति दोनों ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और चौथे पद में लिखा कि तुमने ये झूठ परमेश्वर से बोला है, ऐसा विचार रखकर। और आगे हम 11 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हनन्याह और सफीरा जो उसकी पत्नी थी, दोनों उसी समय मर गए, दंड पाया। और यदि हम प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 8 पद को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, परंतु डरपोक और अविश्वासी और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। देखिए, जो व्यक्ति झूठ बोलता है या उस व्यक्ति ने झूठ बोलने की आदत बना ली है, तो सावधान हो जाइए, अपने इस पाप से पछतावा कीजिए, आगे परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। तुम्हारे मुंह से अनुग्रह की बातें और आवश्यकता की बातें निकले, वचन कहता है। अब हम देखते हैं कि हम झूठ बोलने के पाप से कैसे बचें। हम देखते हैं नीति वचन उसका 25 अध्याय उसका 2 पद में कि परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। और हम देखते हैं एक वचन मत्ती उसका 24 अध्याय उसका 36 पद, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता। अब क्या इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने झूठ बोला? नहीं, यहाँ पर यीशु मसीह ने इस बात को बोलते हुए कि इस बात का आगमन के विषय में केवल पिता को मालूम है, इस बात को कहकर प्रभु यीशु मसीह ने बात को गुप्त रखा। क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना की पुस्तक में बोलता है, मैं और पिता एक हैं, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को गुप्त रख रहा है कि केवल पिता ही जानता है, पुत्र नहीं जानता, दूत नहीं जानते हैं। जबकि बाइबल के अनुसार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। पवित्र आत्मा को मालूम है, यीशु मसीह को मालूम है और परमेश्वर को मालूम है कि यीशु का आगमन कब होगा। यानी कि यीशु मसीह ने अपने आगमन के विषय में इस बात को गुप्त रखा। हम एक और उदाहरण से इस बात को समझेंगे। जब आपने देखा होगा, ये नॉर्मली सभी लोग करते हैं, जब सुबह उठते हैं या फ़ोन पे कॉलिंग होती है, बात होती है, तो सब लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं कि और भाई कैसे हो और बहन कैसे हो। तो उस समय लोग अपने तरफ से सही रिस्पॉन्स देते हैं कि सब ठीक है, घर में सब कुछ अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं। चाहे भले ही घर में बच्चे बीमार होंगे, भले ही घर में कई तरह की टेंशन होगी, परंतु आप फ़ोन पे दूसरे व्यक्ति को जवाब कैसे देते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ घर में अच्छा है। पर क्या आप ये झूठ बोल रहे हैं या आप अपने लिए एक पॉजिटिव बात बोल रहे हैं, या अपने लिए भविष्यवाणी की शब्द बोल रहे हैं कि घर में सब ठीक है? तो जिस तरह एक व्यक्ति से जब कोई व्यक्ति पूछता है कि हाल चाल कैसे, सब ठीक है, तो इंसान उसकी जगह गुड अपने न्यूज़ देता है, अपने विषय में अच्छी बात प्रकट करता है। तो कुछ जगहों पर आप कुछ इस तरह से कार्य कर सकते हैं या बोल सकते हैं जो झूठ बोलने में नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कई जगह पर जब लोगों ने उससे सवाल पूछा, तो यीशु ने सवाल का उत्तर सवाल से ही किया। तो इस प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न से ही है। ये आपके ऊपर है कितना आप समझ पाते हैं। जब कोई एक व्यक्ति आकर पूछेगा जो मसीह विरोधी है, और वो आकर कलीसिया से पूछे या पासवान से पूछे कि भाई आपकी प्रार्थना कहाँ होती है, और वो मसीह विरोधी है और आप जानते हैं, क्या आप उसको बताएंगे कि हमारी इस जगह पे प्रार्थना होती है? क्या आप विश्वासी जन हैं, आप बताएंगे कि हमारी संगति वहाँ पर होती है? तो वहाँ पर आपको कैसे अगुवाई पानी, ये आपको देखना है।
इसलिए ये वचन आता है कबूतर की नहीं भोले और सांप के जैसे चालाक बनो। तब आप वहां पर नहीं बताओगे कि हमारी प्रार्थना कहाँ होती है, यहाँ होती है, क्योंकि वो मसीह विरोधी वहां पर अटैक करेगा। उस समय आपको अपने बचाव के लिए क्या करना है, उस समय पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। तब आप क्या जवाब देंगे वो आप पर निर्भर रखता है। क्या आप उस बात को गुप्त रखते हैं या आप झूठ नहीं बोलते और आप उस बात को प्रकट कर देते हैं कि वहाँ पर हमारी संगति लगती है या हमारी वहाँ पर चर्च लगता है। अगर हम यदि देखें बाइबल में गिदोन कुंड के नीचे, कुंड के अंदर छुपकर वो अनाज को फटक रहा था, साफ कर रहा था, गेहूं के दानों को सेव कर रहा था। आपको भी देखना है अपने बचाव के समय में आपके मुंह से झूठ ना बोले, परंतु आप अपने मुंह से ऐसे शब्दों का उच्चारण करें ताकि आप भी बचें और दूसरा व्यक्ति भी उत्तर से संतुष्ट हो जाए। कई बार लोग मुझसे कुछ सवाल जब पूछते तो मुझे लगा कि ये मेरी चर्च के लिए, संगति के लिए या हमारे विश्वास के बारे में पूछ रहे हैं मसीह विरोधी, तो मैं उनसे ही मैं सवाल करने लगता हूँ कि आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, अच्छा आप यहाँ पर, तो वहाँ पर बात घूम जाती है। आपको देखना कैसे अपने बचाव करना है ताकि आप झूठ ना बोलें, आप सत्य भी बोलें और झूठ भी ना हो मुंह से निकले। एक और उदाहरण से हम देखते हैं, जब कोई चोर चोरी करते पकड़ जाता है और जब चोर से पूछा जाता है कि तूने चोरी करी है, तो वो मुकरता है या वो मना करता है कि मैंने चोरी नहीं करी, तो ये झूठ बोलना हुआ, ये पाप है। दूसरा उदाहरण है, एक सीआईडी ऑफिसर, एक जासूस ऑफिसर अपने बारे में नहीं बताता कि वो किस देश का है, कहाँ का है, क्या काम करता है। वो किसी को भी भनक लगने नहीं देता है कि वो एक जासूस है। वो अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को गुप्त रखता है। चाहे वो किसी के देश में पकड़ा भी जाए तो वो उस पूछताछ के समय, उस जवाबदेही के समय अपने बारे में छुपाता है और उस विषय में छुपाने के लिए वो कुछ और बताता कि मैं फलाने देश का हूँ, असल देश के बारे में नहीं बताता। वो जासूस है, वो उसका कर्तव्य है। और उसने कितनी जासूसी की है, कितनी उसने रिकॉर्ड बनाया, उनको भी वो छुपा के रखता है। तो अब आपको देखना है इन उदाहरणों से आपने क्या सीखा है। आपको झूठ बोलना चाहिए या आपको झूठ बोलने से बचना है। बाइबल साफ मना करती है इस पाप के लिए कि झूठ ना बोले, परंतु हमारा परमेश्वर दयालु है और जिस तरह पतरस ने बोला था कि प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ, परंतु यीशु ने एक बात बोली कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, झूठ बोलेगा, मना कर देगा कि मैं यीशु को नहीं जानता हूँ। और वैसे ही हुआ, मुर्गी की बांग देने के बाद वो 3 बार झूठ बोला कि मैं मसीह को नहीं जानता हूँ। बाद में वो पश्चाताप करके प्रभु के आया। आपने किसी से वादा किया था कि लेन देन के लिए कि मैं इस दिन ये लेन देन करूंगा या मैं उस दिन आ जाऊंगा, और उस समय कोई ऐसी कंडीशन आ गई, आप नहीं पहुंच पाए, आप जाना चाहते थे या जो भी आप देना चाहते थे लेन देन में वापसी करना चाहते, आपसे नहीं हो पाया, तो वहाँ पर आप झूठे नहीं हैं, वो तो कंडीशन आपके सामने आ गई। एक बार एक पास्टर की बेटी की शादी थी और मैं उस शादी में मैंने उनको बोल दिया था कि मैं आऊँगा, परंतु किसी कारण मेरे घर में कुछ बात आई तो मैं उस शादी में नहीं पहुंच पाया। और फिर मैंने एकदम ही तुरंत ग्रुप में एक मैसेज डाला कि मेरा ये पाप क्षमा कीजिए, मैंने बोला था कि मैं आऊँगा परंतु मैं किसी कारणवश नहीं आ पा रहा हूँ आपकी बेटी की शादी में, अब मुझे इस पाप से क्षमा करें। तुरंत मैंने ये अंगीकार किया। ध्यान दे, आपने कुछ बोला था, वादा किया था और आप करना भी चाह रहे थे परंतु किसी कारण नहीं कर पाए, तो आप ऐसी कंडीशन में आप अपने पाप के लिए क्षमा मांग सकते हैं। परंतु ध्यान दीजिएगा, बार बार झूठ बोलकर आप अपना फायदा ना करें, बार बार झूठ बोलकर आप अपने आप को इस पाप में ना गिराएं। आपकी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। परमेश्वर सब बातों को न्याय करेगा। जय मसीह की।